नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो योग है विपरीत लिंग की ओर व्यक्ति को आकर्षित करता है। चाहे वो लड़की हो चाहे फिर वो लड़का हो, लड़की को लड़के की ओर आकर्षित यह योग करता है और लड़की को लड़के की ओर आकर्षित करता है। मतलब विपरीत लिंग की ओर जबरदस्त आकर्षित यह व्यक्ति को कराता है। कब ऐसी कुंडली में निर्मित होता है, इसी की कुछ मैं आपको जानकारियाँ दूंगा। उससे पूर्व आपको बता दूं, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए प्रिय मित्रों, भगवान श्री गणेश को प्रणाम करते हैं, स्वयं आराध्य देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं और वार के स्वामी स्वयं न्यायाधीश शनिदेव को भी प्रणाम करते हैं। आइए मित्रों, बिना किसी देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कुंडली में लग्न स्थान जो होता है वो हमारे स्वयं के व्यक्तित्व का होता है, हमारे स्वयं की पर्सनैलिटी का होता है। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह सबसे सुंदर ग्रह है और शुक्र कोमलता का भी कारक है। शुक्र कुंडली में, आपकी कुंडली में कहीं पर भी बलवान होकर विराजमान हो जाए, शुक्र लग्न में हो, तब शुक्र 29 डिग्री का नहीं होना चाहिए, शुक्र 1 या 2 डिग्री का नहीं होना चाहिए। शुक्र अगर आपका लग्न में बैठा हुआ है तब ये आपको विपरीत लिंग की ओर जबरदस्त तरीके से आकर्षित करेगा। इसके साथ साथ आपको बतला दूं, लगन से ठीक आगे वाला भाव जो होता है वो हमारे चेहरे का होता है। तो चेहरा जो होता है हमारी पत्रिका में व्यक्ति के अंदर गुण हो या ना हो, व्यक्ति कैसा है कैसा नहीं है, पर उसका अगर चेहरा सुंदर है तो उसकी ओर भी ज़बरदस्त लड़कियां आकर्षित होती है या कहूँ लड़के आकर्षित होते हैं। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये योग लड़कियों की पत्रिका में हो, यह योग लड़कों की पत्रिका में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको स्पष्ट करी शुक्रदेव के बारे में, जो कि दैत्य के गुरु भी है, दैत्य गुरु भी है और इश्क मोहब्बत के भी कारक है। दूसरी स्थिति पर अगर हम बात करें, सप्तम भाव जो कि हमारे विपरीत लिंग का है, लड़की के लिए लड़के का और लड़के के लिए लड़की का, तो इस सप्तम भाव में स्वग्रही कोई भी ग्रह कोई भी हो सकता है, वो बलवान होकर सप्तम भाव में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति की कुंडली में विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करने का योग कुंडली में निर्मित होता है। शर्त यह है कि यहाँ पर ये बलवान होना चाहिए, ना तो ये 29-30 डिग्री का हो, ना ये 1 या 2 डिग्री का हो, ये बलवान होकर के बैठ जाए। तब ऐसी स्थिति में सात्विक दृष्टि से लग्न को दृष्टिपात करेगा, तब भी ऐसे लड़कों पर लड़कियां जबरदस्त तरीके से आकर्षित होती हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राहु का भी योगदान जबरदस्त होता है। राहु भी आपका सप्तम भाव को प्रभावित करता है, तब भी लड़कियां और लड़के ऐसे आकर्षित विपरीत लिंग की ओर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको तीसरी शर्त पर बात करूं तो मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल एक आत्मा का ग्रह है और मंगल एक एक्टिविटी का ग्रह है। मंगल आपका 10वें भाव में बैठ जाए तब भी इस स्थिति का निर्माण करेगा, और मंगल स्वग्रही होकर 7वें भाव में बैठ जाए तब भी ये विपरीत लिंग की ओर जबरदस्त आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में शुक्र सबसे ज़्यादा बलवान, वैसे तो बलवान होकर शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए तब भी आपको विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करेगा, परंतु बलवान शुक्र 12 भाव में सबसे ज़्यादा फल प्रदान करता है, क्योंकि 12 भाव भोग का भाव है। इस भाव में बेटा शुक्र व्यक्ति को जबरदस्त आकर्षण पैदा कर देता है। 12 भाव में बैठा हुआ शुक्र बलवान होना चाहिए, पाप पीड़ित ना हो। इसके अतिरिक्त अब आपको लास्ट बात पर चर्चित करता हूँ, वो यह है
कि अगर आपकी कुंडली का शुक्र द्वादश में है तो बहुत शुभ, परंतु अगर वो छठे घर में विराजमान है तो अगर काल पुरुष कुंडली की मैं बात करूं तो काल पुरुष कुंडली से यहाँ पर कन्या राशि आती है और कन्या राशि में विराजमान शुक्र नीच का होता है और नीच का शुक्र व्यक्ति में आकर्षकता को हीन कर देता है। ऐसे व्यक्ति की कभी भी विपरीत लिंग से नहीं बन पाती है। इसी के साथ साथ आपको बताऊं, मीन राशि में विराजमान सूर्य भी विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे कुंडली में योग बनते हैं जो कि व्यक्ति को विपरीत लिंग की ओर जबरदस्त आकर्षित कर देते हैं। ऐसे लड़कों के पीछे लड़कियां परमानेंट दौड़ती है। आज मैंने विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने के तमाम योग बताएं। इसके साथ साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुंडली से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ साथ झारखंड उत्तराखंड से विनोद जी का क्वेश्चन से इनका विवाह कब तक होगा, इनका विवाह 25 नवंबर से 23 मार्च 2021 के मध्य संपन्न होने की संपूर्ण संभावना है। सूर्य को आप हल्दी मिलाकर अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। जय श्री राम।